हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू 360 इन्वेस्टिंग। सो आज का एनालिसिस काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है एंड टू द पॉइंट होने वाला है। एज यू ऑल नो, Q4 के रिजल्ट्स ऑलरेडी आने शुरू हो गए। लॉट ऑफ कंपनीज हैव पोस्टेड देयर रिजल्ट्स। अब यहाँ पर रिजल्ट्स में हम कुछ स्टॉक्स को हमने शॉर्टलिस्ट किया है जो हम आपके साथ में शेयर करने वाले हैं। इसमें एनालिसिस हम एकदम टू द पॉइंट एंड सिंपल रखने वाले हैं। जैसे फर्स्टली हम फाइनेंशियल नंबर्स को देखेंगे, देन की ड्राइवर्स को देखेंगे कि स्टॉक में या मिड टर्म में, लॉन्ग टर्म में बिजनेस में परफॉर्मेंस कैसे आ सकती है, जिसमें हम कुछ मैनेजमेंट के रेफरेंस कमेंट्री भी लेंगे। थर्डली, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द की लेवल्स ऑन द चार्ट, बिकॉज जो भी अच्छे नंबर्स आ रहे हैं, हमेशा ऐसा नहीं होता है कि गुड नंबर्स इज ऑलवेज इक्वल टू द मोमेंटम। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि स्टॉक पहले ही चल चुका होता है और रिजल्ट्स आने के बाद में स्टॉक में करेक्शन आता है। तो इसके लिए आपको रेफरेंस अलॉन्ग विद द वैल्यूएशंस एंड टेक्निकल ट्रेंड्स भी देखना ज़रूरी है। इसलिए हम चार्ट्स पे भी जाके की लेवल्स को भी मार्क डाउन करेंगे, जो भी हम यहाँ पर डिस्कशन आपके साथ में करने वाले हैं। एंड बिफोर दैट मैं आपको एक इंपॉर्टेंट मेंटल मॉडल देने वाला हूँ, एक इंपॉर्टेंट इंसाइट देने वाला हूँ, जस्ट टू लुक एट हाउ द मार्केट्स सेंटिमेंट्स एंड हाउ द मार्केट बिहेव्स। क्योंकि ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज बहुत सारे लोग मार्केट में बहुत सालों से हैं। कुछ लोग नए भी ज्वाइन हुए रहेंगे, कुछ लोग 5-10 साल से मार्केट में हैं। लेकिन शायद आपने कभी इस तरीके से या कभी आपको किसी ने ये बताया नहीं होगा कि मार्केट में एक्चुअली लोगों को है ना, मार्केट कॉम्प्लेक्स लगता है। और एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स क्यों है, अगर मैं आपको पूछूंगा तो आप भी मुझे ये बोलोगे अजीम कॉम्प्लेक्स इसलिए है बिकॉज बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर मार्केट रिएक्ट करता है। ट्रू, राइट? बिकॉज अगर आप देखोगे तो जियोपॉलिटिकल टेंशंस हो गया, मैक्रो माइक्रो डेटा हो गया, बिजनेस के सेंटिमेंट्स या कोई के ट्रेंड जो है, फाइनेंशियल ट्रेंड हो गया, या कोई पॉलिसी में चेंजेस हो गए। देर आर लॉट ऑफ सरप्राइजेज इन द मार्केट और हर सरप्राइज पे मार्केट रिएक्ट करता है क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। तो आपकी न्यूज़ बहुत जल्दी जल्दी सर्कुलेट हो जाती है। तो अब समझना हमें ये है कि ऑल दीज फैक्टर्स जो मार्केट को एक्चुअली इन्फ्लुएंस करता है कैन इन रियलिटी बॉयल डाउन टू ओनली 2 फैक्टर्स। मतलब ये 2 फैक्टर्स को अगर हम समझ जाते हैं सो मोटा मोटी हम पूरे मार्केट के मोमेंटम को समझ सकते हैं। अब ये 2 कौन से क्रिटिकल एस्पेक्ट हैं? सबसे पहला सेंटिमेंट, जिसको हम बोल सकते हैं परसेप्शन ऑफ द मार्केट। अब परसेप्शन ऑफ द मार्केट बन सकता है, परसेप्शन ऑफ योर या सेंटिमेंट ऑफ योर पर्टिकुलर सेक्टर बन सकता है, जो एक्चुअली मोमेंटम ड्राइव कर सकता है फॉर एनी पर्टिकुलर सेक्टर और स्टॉक। अब ये सेंटिमेंट अलग अलग फैक्टर्स की वजह से हो सकता है। कुछ नए पॉलिसीज़ में चेंजेस आ गए, या कुछ अलग चीज़ें हो रही है, या फिर मैक्रो में अगर आप देखोगे तो AI का बूम हो गया, जिसका एक्चुअली कैरिड आप इफेक्ट इंडिया में भी देख रहे हो। तो बेसिकली इस तरीके से मल्टीपल सेंटिमेंट्स एक्चुअली फ्यूल्स योर मोमेंटम। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ जो एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ योर ग्रोथ। मैं अर्निंग्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ग्रोथ की बात कर रहा हूँ। अभी अर्निंग्स और ग्रोथ लोगों को ऑलमोस्ट सेम लगता है, बट इसमें मैं आपको एक अलग एक व्यू देता हूँ। देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि अर्निंग्स में आप ये देखते हो कि भाई ग्रोथ कितनी मतलब अर्निंग्स में मोमेंटम क्या आ रहा है, लेकिन हमेशा ही अर्निंग्स में मोमेंटम रहेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। बिकॉज अगर मैं एग्जांपल दूं, कुछ कंपनी जो लास्ट ईयर तक मान लो 100 करोड़ का लॉस कर रही थी, अब ये साल में उसने 50 करोड़ का लॉस किया सिर्फ, तो एक्चुअली देखा जाए तो देयर इज़ नो अर्निंग्स, क्योंकि अभी भी लॉस ही कर रही है कंपनी, लेकिन क्योंकि ग्रोथ दिख रही है कंपनी में, इसके लिए हो सकता है कि उस स्टॉक को आपको मोमेंटम देखने मिले। क्योंकि पहले 100 करोड़ था, अब बेटर हो गया ना, 50 करोड़ पे आ गए। सो दैट्स हाउ ग्रोथ, जहाँ पर विजिबिलिटी है वहाँ पर मार्केट उसको रिवॉर्ड करेगा। एंड एक और चीज़ इसमें होती है, ग्रोथ अलॉन्ग विथ योर विजिबिलिटी ऑफ ग्रोथ। तो अब ग्रोथ तो आ रही है, लेकिन अगर आप लॉन्गर रन में लॉन्जिविटी ऑफ ग्रोथ अगर दिखती है तो वहाँ पर सेक्टर हो या स्टॉक हो, उसमें आपको परफॉर्मेंस देखने मिल सकता है। सो एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू 2 थिंग्स, वन इज़ योर सेंटिमेंट, अदर थिंग इज़ योर ग्रोथ। आपको ये मेंटल मॉडल कैसा लगा, ये आपको व्यू कैसा लगा, मुझे कमेंट्स में बताइए। और आपका कोई और ओपिनियन है तो मुझे कमेंट्स में पिन कर सकते हो। सो फर्स्ट कंपनी दैट वी आर गोइंग टू लुक एट इज़ योर एरोफ्लेक्स। अब यहाँ पर आप इसके अर्निंग्स देख सकते हो। अर्निंग्स में आप ये नंबर देखोगे तो 37% का टॉप लाइन ग्रोथ आया है, और ऑलमोस्ट 60% प्लस का आपका बॉटम लाइन ग्रोथ आया, दैट इज़ पैड ग्रोथ। एंड आपके मार्जिन जो है, जो आप क्वार्टरली बेसिस पे देखोगे तो दैट हैज़ इम्प्रूव्ड। सो 18% से 23% में 23% से ऑलमोस्ट 24% हो गया यहाँ पर। सो मार्जिन भी इम्प्रोवाइज हुआ है, आपके बिजनेस में परफॉर्मेंस टॉप लाइन बॉटम लाइन में दोनों जगह अच्छा है। सो नंबर्स इज़ लुकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग। अब यहाँ पर जैसे हमने बात किया था कि हम की ट्रिगर्स को देखेंगे, तो मैं 2-3 की ट्रिगर्स आपको बताता हूँ इस बिजनेस में।
सबसे पहला जो की ट्रिगर है दैट इज़ योर एक्सपोर्ट, क्योंकि यहाँ पर एक्सपोर्ट का रेवेन्यू काफ़ी कंट्रीब्यूट करता है। अगर आप देखोगे तो यूएस में, यूरोप में ये कंपनीज एक्सपोर्ट कर रही है, एंड इसका जो एक्सपोर्ट है वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो हुआ है डिस्पाइट योर नेगेटिविटी इन जियोपॉलिटिकल टेंशंस, राइट। तो यहाँ पर ट्रेड्स वगैरह काफ़ी ब्लॉकेज हुए हैं, इसके वजह से आपका काफ़ी सारी कंपनीज में मार्जिन भी हिट हुआ है, लेकिन एरोफ्लेक्स इज़ वन कंपनी जहाँ पर मार्जिन भी इम्प्रोवाइज हुआ है एंड एक्सपोर्ट हैज़ ऑल्सो डन वेल। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कंपनी जो कैपेसिटी एक्सपांशन है यहाँ पर एसएस फ्लेक्सेस में है, हॉसेस में, असेंबलीज एंड फिटिंग्स में है, रोबोटिक वेल्डिंग लाइंस में है और लिक्विड कूलिंग स्केड असेंबलीज में है, जहाँ पर आप देख सकते हो बहुत तेज़ी से कैपेसिटी एक्सपांड कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ प्रोडक्ट इनके इस तरीके से आपको दिखेंगे। ये रिसेंट में इनका एक एग्जीबिशन हुआ था, वर्ल्ड डेटा सेंटर वर्ल्ड एग्जीबिशन। यहाँ पर आप देख सकते हो जो फ्लेक्सेस वाले हॉसेस वगैरह होते हैं, देन योर एसएस मेटल्स वगैरह की पाइपिंग्स वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरीके से इनका कुछ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, एंड यू कैन ऑल्सो लुक एट how the market size is growing for a global data center liquid cooling market size. It's going at 33% CAGR. So basically चिप कूलिंग एंड योर डेटा सेंटर कूलिंग, लिक्विड कूलिंग सोल्यूशंस, ये सब का मार्केट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। एंड एरोफ्लिक्स के अलावा बाकी कंपनीज भी है इसके अंदर, बट अगर आप देखोगे तो मोमेंटम ये हम बात कर रहे थे हम सेंटीमेंट्स की, तो ये पूरा सेंटीमेंट जो है अभी फिलहाल पॉजिटिव चल रहा है। और कंपनी का अगर हम फोकस और मेंटालिटी के बारे में बात करेंगे, सो यू कैन सी दिस, योर अर्निंग्स प्रोफाइल इज चेंजिंग टूवर्ड्स योर हाई वैल्यू इंजीनियर्ड सोल्यूशंस, जो ऑलरेडी यहाँ पर कमेंट्री में भी कंपनी ने हाईलाइट किया है। सो कंपनी इज मूविंग टू द हाई वैल्यू इंजीनियर्ड प्रोडक्ट, जिसमें मार्जिन सस्टेनेबिलिटी और मार्जिन विजिबिलिटी भी बहुत ही ज़्यादा क्लियर होती है, और कंसिस्टेंसी ऑफ ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज कंपनी का खुद का गाइडेंस है कि अगले 2 साल के लिए ये स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट्स और स्ट्रॉन्ग बिजनेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो नाउ लेट्स कम टू द टेक्निकल पार्ट। और एरोफ्लेक्स हमने बहुत पहले कवर किया था, एरोफ्लेक्स के ऊपर हमने रिपोर्ट्स भी लिखी थी। यहाँ पर ऑलमोस्ट 75% आपका एक्सपोर्ट्स पे रेवेन्यू आता है। सो यहाँ पर हमने रिपोर्ट लिखा था जब अप्रॉक्सीमेटली 190 के आसपास, 190-180 के आसपास प्राइस था एरोफ्लेक्स का। अभी अगर हम चार्ट्स पे देखते हैं, चार्ट्स पे यहाँ पर आप देख सकते हो कि एरोफ्लेक्स में ऑलरेडी बहुत तेज़ी से मोमेंटम आया है। पिछले 1-1.5 महीने में स्टॉक 270-260 से ऑलमोस्ट 450 के आसपास आ गया। एंड जब हम रियलिटी में चेक करेंगे तो ये ऑलरेडी 20 मूविंग एवरेज, 50 मूविंग एवरेज से बहुत दूर है। तो जो लोगों ने मेरा टेक्निकल एनालिसिस में 50 मूविंग एवरेज वाला स्ट्रैटेजी नहीं देखा है, आप वो जाके देख सकते हो, और जो लोग ने ऑलरेडी देखा है तो मुझे कमेंट्स में बताइए। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक सिंपल रूल होता है, जब आपका कोई भी स्टॉक का मोमेंटम बहुत ज़्यादा तेज़ी से एक्सपांड हो जाता है, 20 मूविंग एवरेज 50 मूविंग एवरेज से बहुत दूर हो जाता है, तो यू नीड टू स्टे कॉशियस इन दैट, क्योंकि ऑलरेडी प्राइस रनअप बहुत ज़्यादा हो गया है। तो एक मैग्नेटिक इफेक्ट प्ले हो सकता है यहाँ पर बैक टू, अगर आप एवरेज अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 350-360 के आसपास वापस से कूल ऑफ होके प्राइस आ सकता है, क्योंकि बहुत चलने के बाद में स्टॉक में थोड़ा सा ब्रीदर आता है, साइडवेज मोमेंटम या तो करेक्शन आता है। सो दैट इज समथिंग वी कैन एक्सपेक्ट इन एरोफ्लेक्स। तो इट्स नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन, जो भी हम यहाँ पर स्टॉक्स डिस्कस कर रहे हैं, नथिंग इज अ बाय सेल रिकमेंडेशन, बट की लेवल्स इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्टॉक के सिर्फ नाम सुन के जाके बाय कर लेते हैं। तो अब जिसने नाम देख लिया होगा और ये पार्ट नहीं देखा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ टेक्निकल लेवल्स में, उनको प्रॉब्लम होगी, बट आई कांट हेल्प इट बिकॉज वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क इन मार्केट। अब वैल्यूएशन में अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 100 के पी मल्टीपल पे स्टॉक चल रहा है। ये पिछले 2-3 महीने पहले स्टॉक 55 के पी मल्टीपल के आसपास था, राइट फ्रॉम 50 ऑलमोस्ट डबल हो गया, स्टॉक भी डबल हो गया और वैल्यूएशन भी डबल हो गया। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि एरोफ्लेक्स में थोड़ा सा ब्रीदर आना चाहिए, ज़रूरी है, बट नंबर्स स्ट्रॉन्ग और कंपनी ने लॉन्ग टर्म में गाइडेंस भी अच्छी दी है। सेकेंड कंपनी जहाँ पर पॉजिटिव मोमेंटम हमें देखने मिला दैट इज़ योर महिंद्रा एंड महिंद्रा। ऑलमोस्ट 29% का YoY बेसिस पे रेवेन्यू ग्रोथ था एंड 42% का पैट ग्रोथ था। दैट्स अ वाव नंबर फॉर एनी OEM इन ऑटो इंडस्ट्री। वेरेल्स अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो थीसिस है दैट इज़ प्लेइंग आउट टू बी ऑलमोस्ट, यहाँ पर SUV का डिमांड बहुत स्ट्रॉन्ग है, इंटैक्ट है अभी भी गोइंग फॉरवर्ड। एंड ऑल्सो यहाँ पर मैनेजमेंट ने इंडिकेट किया है स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन, न्यू लॉन्चेस आने वाले हैं FY27 दैट कैन ड्राइव द मोमेंटम। ऑल्सो EV सेगमेंट्स के भी कुछ नए लॉन्चेस है दैट इज़ एक्सपेक्टेड। एंड ऑल्सो मार्जिन एक चीज़ है जो आगे मार्जिन प्रोफाइल वॉच आउट करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर अगर आप देखोगे मार्जिन कंप्रेशन फ्रॉम हायर एम्प्लॉइज कॉस्ट रिसेंट में हमें देखने मिला। वेल्स अभी भी जैसे मैंने की ड्राइवर्स का बात किया, मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं, कंसिस्टेंटली नए लॉन्चेस कर रहे हैं और लॉन्चेस में अच्छे डिज़ाइंस आ रहे हैं, वहाँ पर काफ़ी जो डोमेस्टिक सपोर्ट है वो मिल रहा है कंपनी को। तो कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस तो शोकेस किया है, लेकिन लेट्स मूव ऑन टू द टेक्निकल पार्ट।
महिंद्रा में अगर आप टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो यहाँ पर एक मतलब ट्रेंड रिवर्सल या ट्रेंड कंसोलिडेशन का एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर जो होता है दैट इज़ योर डेड एंड। डेड एंड मतलब आपका 50 मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज से ऑलमोस्ट बाइसेक्ट कर लेता है। अब यहाँ पर ये बाइसेक्शन हमें ऑलरेडी देखने मिला है, उसके बाद में हो सकता है द ट्रेंड माइट गो साइडवेज, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक ने काफ़ी परफॉर्मेंस दिया है इन द रिसेंट कपल ऑफ ईयर्स। जैसे अगर हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा स्क्वीज़ करके देखेंगे, सो यहाँ पर आप देख सकते हो राइट फ्रॉम 2023 टिल 2025 ऑलमोस्ट स्टॉक हैज़ डिलीवर्ड ऑलमोस्ट डबल, इट्स ऑलमोस्ट डबल, तीन गुना हो गया। यहाँ पर अगर 1200 था 1300 से ऑलमोस्ट 3800, सो इट्स ऑलमोस्ट 3 टाइम्स। सो स्टॉक ने 3 टाइम्स का रनअप ऑलरेडी दिया है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर साइड वेज कंसोलिडेशन आपको आगे देखने मिल सकती है, जहाँ पर 2900 एंड योर गोइंग फॉरवर्ड 2500 विल एक्ट एज अ क्रूशल सपोर्ट एरिया फॉर महिंद्रा एंड महिंद्रा। सो इंडिविजुअली यू नीड टू टाइम इट, लेकिन लार्जर ट्रेंड अगर आप देखोगे अभी भी पॉजिटिव है। सेकेंडरी ट्रेंड इज गोइंग टूवर्ड्स अ साइडवेज ट्रेजेक्ट्री। थर्ड स्टॉक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस बिलोंग्स टू योर न्यूक्लियर एनर्जी एंटायर स्टोरी। इस पे हमने वीडियो भी बनाई है रिसेंट में, अगर आप जाके वहाँ पर भी देख सकते हो। आपको मल्टीपल और ज़्यादा स्टॉक्स देखने मिल जाएंगे वहाँ पर। एंटायर पूरी वॉच लिस्ट हमने आप लोगों के साथ में शेयर की है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो स्टॉक नेम इज़ BHEL। सो BHEL में बेसिकली रेवेन्यू वॉज अप बाय 37% की YOY बेसिस पे, प्रॉफिट वॉज अप बाय अप्रॉक्सीमेटली 110-20% समवेयर क्लोज टू, and your operating profit and your PAT was up by 155%. सो ओवरऑल बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स आए। 2.4 लाख 2.5 लाख करोड़ के आसपास का आपका अप्रॉक्स ये ऑर्डर बुक हो गया, एंड ऑलमोस्ट विच वॉज अप्रॉक्सीमेटली 7.1x FY26। तो बेसिकली ये जो ऑर्डर बुक है बहुत तेज़ी से ग्रो हुआ है एज़ कम्पेयर टू योर लास्ट कपल ऑफ ईयर्स। एंड इसमें जो पाइपलाइंस है तो बेसिकली 10+ गीगावाट्स ऑर्डर विजिबल ओवर नेक्स्ट 2 फिजिकल। सो बेसिकली अगले 2 साल में बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्डर इनफ्लो एक्सपेक्ट कर रही है कंपनी। अब यहाँ पर आपको देखना है थीसिस क्या है, मार्जिन इन्फ्लेक्शन स्टोरी। तो अपने फाइनेंशियल नंबर्स हमने देख लिए। एक मार्जिन प्रोफाइल में अगर आप देखोगे तो पावर सेगमेंट मार्जिन एक्सपांडेड फ्रॉम 4.9% टू 19.7% इन YOY बेसिस। तो बेसिकली बहुत फास्ट ग्रोथ आपको देखने मिली है यहाँ पर ड्यू टू न्यू प्रोडक्ट मिक्स, न्यू कैटेगरीज। अब यहाँ पर गाइडेंस कंपनी ने जो दिया है, ऑर्डर इनफ्लो अप्रॉक्सीमेटली 70,000 करोड़ का एक्सपेक्टेड है बोथ इन FY27 एंड FY28। सो हर साल नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स आपको इतने फास्ट ऑर्डर के मोमेंटम देखने मिल सकते हैं। वेयरएल्स कंपनी का मोट अगर आप देखोगे तो लिमिटेड कंपटीशन इन थर्मल EPC, डाइवर्सिफिकेशन इनटू डिफेंस, रेलवे, ग्रीन एंड हाइड्रोजन। जहाँ पर हम बात करें न्यूक्लियर में जो रिएक्टर्स वगैरह भी हो रहे हैं, SMR की हमने बात की थी, तो SMR में और ऑर्डर्स में यहाँ पर हेवी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले ऑर्डर्स जो है वो भी कंपनीज को मिल सकते हैं। ऑलरेडी एक ऑर्डर उनको मिला भी है रिसेंट में। सो दैट ऑल दीज थिंग्स कैन फ्यूल मोमेंटम इन द बिजनेस। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। अगर आप चार्ट्स पे देखोगे तो 2020 के बाद से भी अगर आप देखोगे तो देयर इज़ हार्डली एनी मोमेंटम टिल 2023 के बाद से आपको थोड़ा सा स्टॉक में मोमेंटम देखने मिला, एंड इट पीक्ड नियर 330 लेवल्स इन 2024 से अगेन हम एक सेकेंडरी साइडवेज कंसोलिडेशन वाले मार्केट में चले गए। यहाँ पर एक ट्रेंड भी आपका नेगेटिव हो गया था फॉर 1 ईयर्स अप्रॉक्सीमेटली। अब यहाँ पर आपको एक मल्टीपल एक ब्रेकआउट देखने मिला। ये वाले स्विंग में ब्रेकआउट 305 से देखने मिला, ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट 335 के ऊपर देखने मिला। सो अभी फिलहाल स्टॉक 410-400 लेवल्स पे चले गया है। सो दैट्स अ ग्रेट अपस्विंग। आप यहाँ पर देख सकते हो, अगर डेली चार्ट में देखेंगे, लेट मी जूम इन दिस फॉर यू। सो आप यहाँ पर डेली चार्ट में देखोगे तो आपको एक वर्टिकल अप ट्रेंड देखने मिला है राइट फ्रॉम 250 लेवल। स्टॉक राइट नाउ इट हैज़ रीच टू 400 लेवल्स बियॉन्ड दैट। सो यहाँ पर मुझे सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, 50 मूविंग एवरेज से बहुत दूर हो गया है स्टॉक प्राइस। सो देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पर थोड़ा सा कूल ऑफ आए स्टॉक में। यहाँ पर अगर आप कूल ऑफ देखने मिलेगा तो की लेवल्स जो है, जो प्रीवियस आपका रेजिस्टेंस था, दैट कैन एक्ट एज अ सपोर्ट विच इज़ क्लोज टू योर 330 लेवल्स। 340-330 लेवल्स पे आपको फर्स्ट मेजर सपोर्ट आपको देखने मिल सकता है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। अब आपको ये इंडिविजुअली मार्क करना पड़ेगा, तो आप इसमें अलर्ट सेट कर सकते हो, बट दैट्स हाउ इट इज़। ऑलमोस्ट पॉजिटिव ट्रेंड में है कंपनी, बट अभी फिलहाल टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा एक्सपेंसिव है। सो फोर्थ कंपनी दैट वी आर गोइंग टू लुक एट इज योर AU बैंक फ्रॉम बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेगमेंट। बैंकिंग में अगर आप सेक्टर वाइज देखोगे तो नंबर्स काफ़ी जगह पे अच्छे आए हैं, कहीं पे इनलाइन भी आए। ऑफकोर्स AU बैंक हैज़ बीन द स्टैंड आउट परफॉर्मर। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कंपनी का मैं आपको फोकस एरिया बताता हूँ।
जैसे अगर आप कंपनी का फोकस एरिया देखोगे तो एक तो ये है कि कंपनी के डिपॉजिट्स ऑलमोस्ट 23% से ग्रो हुए हैं। कंपनी ने अपने सिक्योर्ड लोन बुक को तेज़ी से ग्रो किया है एट 20% प्लस, वेरएल्स अनसिक्योर्ड बुक में ऑलमोस्ट फ्लैट ग्रोथ था, मतलब वहाँ पर ग्रोथ ही नहीं था ऑलमोस्ट। सो क्लियर फोकस है सिक्योर्ड बुक्स को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ऑल्सो योर निम्स गॉट बेटर। सो यहाँ पर आप देख सकते हो मार्जिन एंड रिटर्न में निम्स ऑलमोस्ट 6% था वर्सेस 5.8%। ROA गॉट बेटर बाय 1.8% वर्सेस 1.4% वाई एंड वाई बेसिस पे। वेरएल्स नेट इंटरेस्ट इनकम वॉज अप बाय 23%, एंड PPOP विच इज़ योर प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट दैट वाज अप बाय 5% वाई एंड वाई बेसिस पे। तो ऑलमोस्ट पैट का ग्रोथ 65% था वाई एंड वाई बेसिस पे। स्ट्रॉन्ग नंबर्स and clear intent, and also your asset quality got improvised from 2.28% से improve होके 2.03% on GNPA basis। तो अब ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल हमें दिख रहा है। लास्ट क्वार्टर में लास्ट टाइम भी हमने आपके AU बैंक को कवर किया था, हमने हमारे क्लाइंट्स के साथ में भी ये स्टॉक शेयर किया था पास्ट में जब ये 900 के आसपास था। अभी फिलहाल 1050 के आसपास चल रहा है। लेट्स लुक एट द टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू। सो इन बैंकिंग सेक्टर यू कैन सी कि ओवरऑल मार्केट में बैंकिंग में मोमेंटम नहीं है। कुछ PSU बैंक्स ने मिक्स नंबर्स दिए हैं। इनफैक्ट जो आपके HDFC वगैरह बैंक के भी नंबर्स थे दैट वाज नॉट सो ग्रेट। इनफैक्ट अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको मोमेंटम भी बैंक निफ्टी में कुछ इस तरीके से दिखा है, जहाँ पर आप देख सकते हो मेजर सपोर्ट्स ब्रेक हुए हैं। यहाँ पर स्विंग सपोर्ट्स क्लोज टू 53,000 वो ब्रेक हुए, और ये सपोर्ट के ऊपर अभी भी सस्टेन कर रहा है बैंक निफ्टी, दैट इज़ 48,000 47,000। सो ओवरऑल एक चॉपी ट्रेंड हमें इमीडिएट ट्रेंड में देखने मिला। वेरएल्स अगर हम AU बैंक की बात करते हैं, सो इट हैज़ शोन गुड मोमेंटम। AU बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, हियर इट इज़ या। सो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में आप देख सकते हो द ट्रेंड लुक्स वेरी मच कंफर्टेबल एंड स्ट्रॉन्ग। यहाँ पर आप देख सकते हो कि कंसिस्टेंटली न्यू हाई कंपनी बना रहा है। यहाँ पर न्यू हाई क्रिएट किया बियॉन्ड योर प्रीवियस रेजिस्टेंस, एंड देन एक न्यू हाई यहाँ क्रिएट किया है, देन वापस एक ऑल टाइम हाई क्रिएट किया है क्लोज टू 1070 समवेयर क्लोज टू। सो जो लोग AU बैंक को वॉच आउट कर रहे हैं वो यहाँ पर आप नेकेड गैप के आसपास में एक अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि यहाँ पर आके सपोर्ट लेगा ही, बट दिस इज द प्राइस एनालिसिस थियोरी कि गैप ऑलवेज एक्ट एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो आप ये हिसाब से इसको एक बार अलर्ट के हिसाब से आप इसको मार्क डाउन कर सकते हो। एंड वन मोर हैमर वाला सपोर्ट जो आपको देखने मिल रहा है दैट इज क्लोज टू 830। So one more company that posted decent numbers and also guided for a strong demand visibility। यहाँ पर आप देख सकते हो कि टॉप लाइन में ऑलमोस्ट 27% का ग्रोथ आया, 13% का मार्जिन ट्रेजेक्ट्री जो थोड़ा सा कंप्रेस हुआ है, एंड रिसेंट 2 क्वार्टर्स में जहाँ 15% का प्रोफाइल था वहाँ से 13% पे आया है, एंड योर बॉटम लाइन वॉज अप बाय ऑलमोस्ट 10%। सो अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो पिछले 3 साल में 27% का सेल्स ग्रोथ है, 30% का प्रॉफिट ग्रोथ है, एंड स्टॉक प्राइस रिटर्न्स इज ऑलमोस्ट 41%। अगर आप कंपनी का जो की ड्राइवर्स हैं उसके बारे में हम बात करते हैं, सो कंपनी का की ड्राइवर एक्चुअली आपका पावर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो एक हमारा कैपेसिटी बिल्डअप हो रहा है इंडिया में, जहाँ पर गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है पावर जनरेशन में थ्रू थर्मल, न्यूक्लियर एंड ऑल्सो रिन्यूएबल सोर्सेज। दूसरा ये है कि क्योंकि ये पूरा पावर का जो एक सोर्स है और नए नए जो डेटा सेंटर्स आ रहे हैं, AI ड्रिवन स्टोरी है, सेमीकंडक्टर्स हैं, ये सारी जो मल्टीपल न्यू सेंटिमेंट्स जिससे ड्राइव हो रहा है, न्यू जो थीम्स हैं, रेलवे इंक्लूडिंग रेलवेज एंड ऑल, एरोस्पेस डिफेंस, ये सब में ही मेजरली आपको केबल्स एंड वायर्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, स्पेशली इन पावर ट्रांसमिशन एंड योर डेटा सेंटर्स एंड योर सेमीकंडक्टर्स एंड ऑल। तो बेसिकली यहाँ पर पावर केबल्स का बहुत ज़्यादा डिमांड है, और हाई केबल्स आज भी अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 40-45-50% के आसपास हम इंपोर्ट कर रहे हैं हैवी केबल्स इंजीनियरिंग। तो ये कुछ केबल्स का इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन एज इन एक पॉलीकैप क्रिएट कर सकता है। तो पॉलीकैप ने ऑलमोस्ट कैपेसिटी भी लगाया है, एंड पास्ट में भी इन्होंने कुछ 5,000 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट किया था इन टर्म्स ऑफ कैपेक्स। 8,000 करोड़ के आसपास का नंबर हो गया था। एंड बेसिकली यहाँ पर अगर जैसे जैसे और डिमांड विजिबिलिटी बढ़ती जाएगी तो कंपनी इज़ गाइडिंग फॉर स्ट्रॉन्ग इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन एंड ऑल्सो मार्जिन सस्टेनेबिलिटी। तो यहाँ पर कंपनी ने अपने गाइडेंस में अगर हम मार्जिन प्रोफाइल में हम बात करते हैं, सो मैक्रो अनसर्टिनिटी तो कंपनी ने बताया है, बट यहाँ पर परफॉर्मेंस दिखाया है इन्होंने Q4 में प्राइस एंड वॉल्यूम एनालिसिस। तो सेगमेंट ग्रोथ वायर्स एंड केबल्स में रेवेन्यू ग्रोथ 30% वाई एंड वाई बेसिस में, डोमेस्टिक केबल्स 30% वाई एंड वाई बेसिस में, वेल्स वॉल्यूम कंबाइंड ग्रोथ ऑफ लो सिंगल डिजिट। सो बेसिकली लोअर सिंगल डिजिट पे आपके वॉल्यूम्स आए हैं,
लेकिन ओवरऑल आने वाले टाइम में जैसे कि जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी थोड़ा सॉल्व हो जाएगी तो ये वापस से पॉजिटिव हो सकते हैं डबल डिजिट में। प्राइसिंग क्यूमुलेटिवली अगर आप देखोगे तो 18-19% प्राइस हाइक्स भी हुए, सो कंपनी पूरा अपने ऊपर नहीं ले रही, दे आर ऑल्सो पासिंग द प्राइस हाइक्स टू द विद इन द सप्लाई चेन। एंड अगर आप देखोगे सो ओवरऑल नंबर्स में अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो कंपनी ने क्लियरली बोला है डिमांड विजिबिलिटी फॉर नेक्स्ट 24 to 36 मंथ्स, आउटलुक ड्रिवन बाय पावर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन, रिन्यूएबल्स, रियल स्टेट, डेटा सेंटर, एआई डिमांड, डिफेंस, राइट, ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो बेसिकली ये सब क्लियरिटी कंपनी ने दिया है। ऑल्सो कंपनी हैज़ गाइडेड फॉर 13% काइंड ऑफ एबिटा मार्जिन। इन द मिड टर्म्स में कंपनी बोल रही है 12 to 14% रहेगा, सो रफली मैं 13-14% के आसपास अभी भी लेके चल रहा हूँ एंड लॉन्गर टर्म में भी 13% रहेगा। सो बेसिकली यहाँ पर आपको समझना है कि अगले 1-2 साल में जो कुछ लोग सोच रहे थे शायद से 16% तक भी मार्जिन जा सकता है, तो यहाँ पर मैनेजमेंट ने अभी फ़िलहाल तो गाइडेंस में बोला है कि 16% होना थोड़ा सा मुश्किल है। अब यहाँ पर एक चीज़ हमें देखना है कि कंपनी का वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बात करनी है, बिकॉज नंबर्स तो कंपनी ने गाइडेंस तो ठीक ठाक दिया है, डिसेंट दिया है, बट यहाँ पर आपको मार्जिन के साथ साथ एक वैल्यूएशन भी देखना है। सो वैल्यूएशन में अगर हम देखेंगे तो पी मल्टीपल अभी 51 के आसपास है, जो मुझे लगता है इट्स स्लाइटली ऑन द एक्सपेंसिव साइड, बिकॉज केबल्स एंड वायर्स का बिजनेस अगर आप देखोगे तो क्लोज टू 35-40 के पी मल्टीपल के आसपास रहा है, पास्ट में 30 के मल्टीपल के आसपास। राइट नाउ ड्यू टू टेल विंड्स इन द सेक्टर आपने देखा होगा कि 50% तक क्लाइम कर गया। सो अगर अर्निंग्स प्रोफाइल बहुत तेज़ी से नहीं ग्रो होती है, 15-20% से ज़्यादा ग्रो नहीं, आपको ग्रोथ नहीं मिलता है, एंड मार्जिन भी आपको अगर 13-14% के आसपास देखने नहीं मिलता है कंसिस्टेंटली, हो सकता है आने वाले टाइम में थोड़ा सा आपको मोमेंटम में थोड़ा कंप्रेशन देखने मिले। तो अगर आप यहाँ पर पॉलीकैब का मोमेंटम देखते हो तो रिसेंट टाइम्स में एक बार ये एक साइडवेज कंसोलिडेशन में चले गया था स्टॉक, यहाँ पर डबल बॉटम बना के वापस द स्टॉक हैज़ गिवन यू न्यू हाई। अब न्यू हाई प्रोफाइल जो है वो बेसिकली मुझे लगता है कि ये इम्पल्स मोमेंटम है, तो इसका 50% ऑलमोस्ट ये 50 मूविंग एवरेज के पास में सस्टेन करना चाहिए, दैट इज़ क्लोज टू 7,900-800। अगर ये लेवल्स को सस्टेन कर जाता है, हो सकता है यू माइट सी न्यू हाइज गोइंग फॉरवर्ड। लेकिन अगर वापस से यहाँ से नीचे जाता है स्टॉक, सो एक आपको यहाँ पर 7,200-300 टेस्ट करने के लिए मिल सकता है, देन गोइंग फॉरवर्ड 6,800-6,700 कैन एक्ट एज अ क्रूशल सपोर्ट फॉर पॉलीकैब। तो ये दो लेवल्स जो हैं वो हर इन्वेस्टर को मार्क करना पड़ेगा, जो लोग इन्वेस्टेड है ऑलरेडी उनको भी मार्क करना पड़ेगा, एंड जो लोग न्यू इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं पॉलीकैब में, केईआई में, ऐसे कुछ स्पेस में, तो आपको इंडिविजुअली इनके की एरियाज़ को मार्क करना पड़ेगा गोइंग फॉरवर्ड। बिकॉज ऐसा तो नहीं है कि ये बिज़नेस अभी एकदम ही आपको रीजनेबल वैल्यूएशन पे मिल रहा है, ग्रोथ प्रोफाइल अच्छी है, सेंटीमेंट्स पॉजिटिव है, ऐसा नहीं होता। बिकॉज एक्चुअली मार्केट में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, बिकॉज ऐसा नहीं होता है मैक्सिमम केसेस में कि आपको अच्छी कंपनी अच्छे वैल्यूएशंस पे अच्छे गाइडेंस के साथ में सब कुछ अच्छा है और प्राइस में भी सस्ता मिले, थोड़ा सा मुश्किल है। इसलिए अर्ली ट्रिगर्स को हम ढूंढते हैं कि कैसे बॉटम में या अर्ली ट्रेंड के अर्ली मोमेंटम में उसको कैप्चर किया जाए। जैसे हमने एरोफ्लेक्स किया था, मैंने आपके साथ में शेयर किया, हम पॉलीकैब में भी हम वी हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन द पास्ट। सो बेसिकली इस तरीके से जो भी हम आइडियाज़ लेते हैं उस पर हम काफ़ी हमारा प्रोसेस होता है दैट वी फॉलो है 360 इन्वेस्टिंग, वही हमारे क्लाइंट्स के साथ में भी हम शेयर करते हैं। नाउ टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग, आप अपने खुद के कुछ स्टॉक्स को भी हमारे साथ में कमेंट में डिस्कस कर सकते हो और इंडिविजुअली आप उसको खुद को रेट कर सकते हो, सो दैट हम उसको उस तरीके से वहाँ पर रिव्यू कर सकते हैं, एंड वी कैन ऑल्सो गिव यू सम क्वालिटी फीडबैक्स। एंड हो सकता है हम नेक्स्ट जब एनालिसिस करें, कुछ रिजल्ट्स को यहाँ डिस्कस करें, हम उसको भी कवर करने की ट्राई करेंगे। सो इस वीडियो में हम कुछ नया कर रहे हैं, जस्ट टू कंक्लूड दिस वीडियो, जो भी कंपनीज हमने डिस्कस किया है यहाँ पर हम रिस्पेक्टिवली रैंकिंग्स भी देंगे। सो आउट ऑफ 10 हम रैंकिंग्स देंगे। जो एक स्टॉक हमने यहाँ पर डिस्कस किया था एरोफ्लेक्स, सो एरोफ्लेक्स में बेसिकली आउट ऑफ 10 हम इसको 8 नंबर्स रैंकिंग में देते हैं, जहाँ पर नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है अलॉन्ग विद द विजिबिलिटी दैट वी हैव डिस्कस। सेकेंडली हमने डिस्कस किया था कंपनी M&M। सो विद द काइंड ऑफ ट्रेंड राइट नाउ M&M इज़ इनटू, एंड मुझे लगता है कि मिड टर्म में कंपनी शायद अच्छा परफॉर्म करे, लेकिन बेस इफेक्ट की वजह से आने वाले टाइम्स में कंपनी को ग्रोथ रजिस्टर कर पाना काफ़ी मुश्किल होगा, और जिसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं स्टॉक प्राइस पे आना शुरू हो गया है। सो रिजल्ट तो अच्छे थे, लेकिन प्रोफाइल मुझे थोड़ा सा एक साइडवेज मोमेंटम की तरफ दिख रही है, इसलिए आई वुड रेट एट 6 और 7। सो बेसिकली हम इसको 6 पकड़ के चलते हैं।
थर्ड, BHEL ड्यू टू सेंटीमेंट पॉजिटिव टेलविंड्स, काफ़ी तेज़ी से ऑर्डर इनफ्लोज आपको देखने मिले, मार्जिन एक्सपांशन देखने मिला है, लेकिन स्टॉक परफॉर्मेंस भी उतनी ही तेज़ी से ग्रोथ आपको देखने मिली। नाउ द की ड्राइवर विल बी एग्जीक्यूशन टू वॉच फॉर। यहाँ पर नंबर्स अच्छे थे, तो अगर हम सिर्फ नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर आई हैव टू रेट इट 8, तो इट्स क्लोज टू योर एरोफ्लिक्स। तो अच्छे नंबर्स यहाँ पर भी आए, आपको इसमें खुद एग्जीक्यूशन देखना पड़ेगा। नाउ फोर्थ कंपनी दैट वी डिस्कस बिलोंग्स टू योर बैंकिंग स्पेस, दैट इज AU बैंक, ड्यू टू रेट कट साइकिल एंड सम गुड asset quality and also focused area in your secured lending books, positive deposits ratio। तो बेसिकली मुझे लगता है कि यहाँ पर कंपनी हैज़ डिलीवर्ड ऑन ऑल फ्रंट्स एंड यहाँ पर प्रोफाइल भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है, ऑल्दो थोड़ा सा वैल्यूएशन एक्सपेंसिव हो गया है। सो आई वुड स्टिल दिस रेट दिस एज 7। देन वन मोर कंपनी दैट वी टॉक्ड अबाउट इज योर पॉलीकैब। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हमें टेलविंड हमने देखने मिला है अक्रॉस सेक्टर फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स, कंपनी ने खुद गाइडेंस दिया है। मार्जिन प्रोफाइल जो है ऑलमोस्ट स्टेबल है, ऐसा कंपनी का मानना है, एंड ऑल्सो द ग्रोथ विजिबिलिटी इज लुकिंग पॉजिटिव। प्लस पॉलीकैब का एक बहुत स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है एंड ऑल्सो एग्जीक्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है पास्ट में, सो दे हैव डिलीवर्ड गुड नंबर्स इन द पास्ट। सो यहाँ पर मैनेजमेंट काफ़ी कॉन्फिडेंट है, वी आर वेरी मच कॉन्फिडेंट ऑन मैनेजमेंट एंड स्टेटिंग द करंट numbers and the profile, we think कि यहाँ पर 7 नंबर इज द आइडियल नंबर फॉर पॉलीकैब। सो 7 का रेटिंग पॉलीकैब को मिलेगा। तो 360 इन्वेस्टिंग को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, हिट द सब्सक्राइब बटन, ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशन। ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप मुझे लाइक कर सकते हो इस वीडियो को, एंड ऑल्सो लेट मी नो इन द कमेंट्स आपके क्या की टेक अवेज है, एंड ऑल्सो कुछ और रिजल्ट्स हम आने वाले टाइम में लेके आएंगे। अगर आप चाहते हो कोई आपका कोई ऐसा स्टॉक है जो हम कवर करें रिजल्ट्स में, सो विल ट्राई टू डू डैट ऑल्सो। एंड ऑल्सो अगर आप अभी तक इस वीडियो को आपने देखा है तो आप अपने फ्रेंड फैमिली मेम्बर्स के साथ में शेयर कर सकते हो। 360 इन्वेस्टिंग पे रिसर्च अपडेट्स के लिए जुड़े रहने के लिए आप 360 इन्वेस्टिंग के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट भी है 360investing.in, वहाँ पर हम कुछ ब्लॉग्स लिखते हैं, कुछ हम वहाँ पर वेबिनार्स भी करते हैं, तो उसका एक पार्ट या उससे जुड़े रहने के लिए आप 360 इन्वेस्टिंग को फॉलो कर सकते हो। सो आने वाले टाइम में मिलते हैं एक नए एनालिसिस के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद 360 इन्वेस्टिंग, बिकॉज होप इज़ नॉट अ स्ट्रैटेजी। थैंक यू।